यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अपना बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का फुल तैयारी कराई जाएगी। यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपको जब भी मैं आपको कोई नया क्वेश्चन अगर देना चाहूँ किसी भी सब्जेक्ट का तो आप यहाँ तुरंत पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, जो प्रश्न हैं आपके, उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में हम 70 में 70 पूरा अंक पूरा करवा देंगे यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक तब। ठीक है, यानी कि पूरे बोर्ड एग्जाम तक आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में मैं पक्का कर रहा हूँ बच्चों कि 95% मार्क्स तो आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए जो क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, डीएनए पुनर्योजन तकनीक, या इसी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या होती है, इसको आपसे एग्जाम पूछ देगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पर एक जीव, एक ए यहाँ पर जीव है, एक जीव यहाँ पर बी है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं चाह रहा हूँ ना कि जैसे कि जीव ए का, ठीक है, जीव ए का जो लक्षण है वो जीव बी में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए, तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि ये पूरा आपका क्या है, पूरा आपका ये जीव ए है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है आपका गुणसूत्र। ठीक है, और गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है आपका बच्चों देखिए यहाँ पर डीएनए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, देखिए इस डीएनए का ना, डीएनए का वह खंड लेंगे जहाँ पर आपका क्या हो, जीन छुपा हो। ठीक है, जीन जहाँ छुपा रहेगा, जहाँ मतलब जीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, डीएनए के उस भाग को ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हम लोग, यहाँ पर देखिए यह डीएनए का खंड है, इसी में जीन उपस्थित, ठीक है ना, यानी इसी में जीन उपस्थित है। इसे हम क्या करेंगे, देखिए बच्चे ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिए रेड वाला आपका ना, देखिए रेड वाला देख रहे हैं आपका, यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर एक अन्य हम लोग डीएनए लिए हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर हम एक अन्य डीएनए लिए हैं और देखिए इसी अन्य डीएनए में क्या किए हैं, इस वाले डीएनए के गुणसूत्र को, यानी कि इस डीएनए के जो खंड था लाकर उसको जोड़ दिए, इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस डीएनए वाले खंड को लाकर इस दूसरे डीएनए के खंड में जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक, या इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए। यानी कि देखिए इस जीव का जो डीएनए था, उस डीएनए के खंड को हम लोग क्या किए, किसी अन्य डीएनए से क्या किए, लाकर जोड़ दिए हैं, तो ये पूरा क्रिया कहलाएगी आपकी कॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब देखिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आर डीएनए, इसी को लिखते हैं स्मॉल आर डीएनए। और देखिए क्या करना होता है, हमको इस बी में क्या चाहिए, इसका पूरा हमको चाहिए पूरा गुण ना, तो कैसे होगा, देखिए इस जो आपका यहाँ पर बना आपका है ना आर डीएनए, इसी को लाकर इसके अंदर स्थापित कर देते हैं। इस बी के अंदर क्या किए, जीव के अंदर लाकर इसको यहाँ पर स्थापित कर, देखिए यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। अब क्या होगा कि जो जीव ए में जो मिल रहा था ना गुण आपका, वही जीव बी में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इस आर डीएनए के कारण इस जीव के जीनोम में, यानी कि इस जीव की बात कर रहे हैं, इस जीव के जीनोम में परिवर्तन होगा। यानी कि इस आर डीएनए के कारण क्या होगा, इस जीव के जीन में क्या होगा, जब का इस जीव के जीनोम में क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके फलस्वरूप जीन ए के, ठीक है, जीव ए के लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। यानी कि हम बात करें बच्चों, देखिए तो जो ई था ना, जो आपका ए था, उसको क्या किए, बी में लाकर स्थापित कर दिए हैं। तो जो हमारा बी जो जीव रहेगा ना, वो क्या करेगा बच्चों, ए के लक्षणों को बी में भी क्या करेगा, शो करेगा, यानी कि ए भी इसमें प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, हम लोग इसको देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है इसका, तो बेसिक था समझने के लिए। आइए देखते हैं परिभाषा इसका। देखिए, दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है, और इस विधि को पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, शैवाल का डीएनए लिए हैं और ठीक है, और इसमें किसको जोड़ दिए हैं, इसमें धान के डीएनए को जोड़ दिए हैं। ठीक है, यानी कि शैवाल के डीएनए को धान के डीएनए में जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन डीएनए। इसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि दूसरे जो जीव के डीएनए को लाकर दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ना ही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हम देखिए तो यहाँ पर बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो इस तकनीक के द्वारा उस जंतुओं तथा या पौधे के डीएनए के इच्छित भाग की अनेकों प्रजातियां तैयार की जाती है। ओके बच्चों, इस तकनीक से क्या करते हैं, जो उस जंतु जो होते हैं, जो हाई क्वालिटी के जो जंतु होते हैं या पौधे होते हैं, उनके डीएनए के इच्छित भाग की अनेकों प्रतियां, यानी अनेक प्रतियां मैंने क्या होता है, कॉपीज, यानी कि जो होता है ना कॉपीज, तो अनेकों कॉपीज जो होती हैं, ठीक है, प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, और देखिए ध्यान से, इस प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग कहते हैं। जीन क्लोनिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे जैसा एक और जीव बन गया, मेरे जैसा, मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे जैसा और बन गया, जैसे आप हैं आप जैसा कोई और बन गया, तो उसे बोले क्लोन, उसे क्लोन कहते हैं। ठीक है ना, या आपको जैसा 5-6 लोग बन गए पूरा, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, तो सेम इसी को बात करिए, अनेकों प्रतियां तैयार कर दी जाती है, इसको जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए पुनर्योजन निम्न चरणों में होता है, यानी कि इसके चरण क्या है, निम्न है। यानी कि बात करें हम लोग बच्चे इसकी स्टेप की, तो इसके स्टेप क्या है, निम्न है, यानी बहुत सारे, देखिए 5 स्टेप इसका है। अगर देखिए बच्चे बात करें पहला स्टेप का यहाँ पर, तो पहला स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, डीएनए खंड तैयार करना। पहला स्टेप क्या है बच्चों, डीएनए खंड तैयार करना। देखिए ध्यान से आप देखिए, तो इसमें क्या होता है, तो जिस खंड की प्रतिकृतियां प्राप्त करनी होती है, यानी जिस खंड की प्रतिकृतियां प्राप्त करनी होती है, यानी कॉपीज प्राप्त करनी होती है, उसे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियल एंजाइम के प्रयोग से अलग कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक दे रहा है एंजाइम आपका, जिसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियल एंजाइम। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनकी प्रतियों को अलग अलग बना लेते हैं हम लोग, खंड को अलग अलग कर लेते हैं। आगे देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर सेकेंड क्या कह रहा है आपका स्टेप, तो सेकेंड स्टेप हम लोग का कह रहा है कि डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से जोड़ना है। अब क्या बच्चा, अगला स्टेप क्या है आपका, तो जो डीएनए खंड प्राप्त हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पहले स्टेप में डीएनए खंड को अलग किए हैं, अब इसी डीएनए खंड को क्या करेंगे, क्लोनिंग वाहक से जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो जीवाणु योजी या इसी को बोलते हैं प्लाज्मिडो को वाहक, जिसको हम लोग वेक्टर भी कहते हैं वाहक को, तो वाहक की भांति प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपका बच्चे देखिए, जो जीवाणु योजी हैं, या तो जो प्लाज्मिडो जो है, ठीक है ना, प्लाज्मिडो को क्या करते हैं हम लोग, तो प्लाज्मिडो को वाहक की भांति प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्लाज्मिडो या प्लाज्मिड ये कुछ विशेष स्थान पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए खंड को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, तो विशेष स्थानों पर क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, की सहायता से क्या करते हैं, डीएनए खंड को जोड़ देते हैं। बच्चों यहाँ जुड़ गया आपका। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा जो स्टेप है, क्या कह रहा है बच्चों, देखिए तीसरा स्टेप आपका, तो तीसरा स्टेप में कह रहा है आपका कि पुनर्संयोजित वाहक को पोषद कोशिका में प्रविष्ट करना, यानी उसको ले आकर उसको इंटर करना, उसमें स्थापित करना। ठीक है, ट्रांसफार्मर करना, उसको स्थानांतरण करना कह सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों, इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी देखिए जस्ट देखिए यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या किया यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आरडीनो को लाकर इसमें अंदर स्थापित कर दिया ना, तो इसी स्थापित इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि स्थापित ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे देखिए, इसमें वेक्टर पोषद कोशिका में प्रवेश कर जाता है। ओके बच्चों, इसमें वेक्टर पोषद कोशिका में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, यानी वेक्टर को चाहे वाहक को, यानी कि वाहक पोषद कोशिका में प्रवेश कर जाता है। आगे देखिए, पोषद कोशिका के रूप में इकोरिकिया, क्या बच्चे लिखे यहाँ पर, इकेरिकिया कोलाई जीवाणु का उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, पोषद कोशिका के रूप में क्या करते हैं, तो इकेरिकिया कोलाई जीवाणु का उपयोग कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा स्टेप था। चलिए हम लोग चौथा स्टेप देख लेते हैं बच्चों। ये पूरा स्टेप 5 स्टेप में बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग जो तीसरा स्टेप बच्चों यहाँ पर क्या करा था, चौथा स्टेप देखिए, यानी कि यहाँ पर लिखा है पोषद कोशिका का संवर्धन। क्या बच्चों, संवर्धन। देखिए ध्यान से यहाँ पर,
जीवाणु कोशिका को इसके संवर्धन माध्यम में उगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो जो जीवाणु कोशिका होता है ना, उसको क्या करते हैं? संवर्धन माध्यम में उगाते हैं इसको। तथा जिन कोशिकाओं में पुनर्संयोजित प्लाज्मिड स्थापित हो जाता है, उन्हें अलग करके उचित माध्यम में उगाते हैं। ओके बच्चों, जो अलग हो जाता है ना, उसे क्या करते हैं? जो स्थापित हो जाता है उसे अलग करके क्या करते हैं? एक उचित माध्यम में, यानी कि एक सही माध्यम में क्या करते हैं? उसको उगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, जिससे पोषक कोशिका की संख्या में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना, वृद्धि के साथ, यानी पोषक कोशिका में संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के साथ पुनर्संयोजित DNA खंडों की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ओके, तो ये हमारे लोग का 4 पॉइंट था, यानी चौथा चरण था हम लोग का। हम लोग बच्चों लास्ट चरण देखेंगे यहाँ पर, ये हम लोग का लास्ट चरण है। ठीक है, देखिए इसमें क्या आपका है? DNA खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या देखें? ध्यान से देखिए, तो DNA खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। देखिए, तो इस प्रकार प्राप्त उत्पादों को अलग कर लिया जाता है। ओके बच्चों, जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है। आगे देखिए, तथा पुनर्योगज, बच्चों पुनर्योगज कहो चाहे पुनर्योजन कहो, दोनों ही बात एक ही है। तो तथा पुनर्योगज DNA खंडों की असंख्य प्रतियां बनाने के लिए, यानी कि असंख्य मतलब कि बहुत सारे प्रतियां मतलब कॉपीज बनाने के लिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आपका दिख रहा है आपका कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं PCR नामक तकनीक का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, यानी कि देखिए, तो पुनर्योगज DNA खंडों की असंख्य प्रतियां, यानी कि बहुत सारी संख्या, यानी कि बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए क्या करते हैं? देखिए बच्चों ध्यान से, आपका क्या लिखा है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको हम लोग PCR कहते हैं, इस नामक तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो इसको जल्दी से आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। आज के बस इतना ही बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।